आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्री पदमचंद जी, प्रेम देवी जी, पुत्र व पुत्रवधू राकेश जी, रेखा जी, पौत्री क्षमा, पौत्र दिव्य, पुत्री एवं दामाद रजनी जी, अमित जी, प्रीति जी, प्रवीण जी, वर्तिका जी, विनोद जी एवं समस्त पाटनी परिवार, जयपुर। श्रीमती अरुणा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, दिल्ली। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री राजीव जैन, श्री विकास जैन, समस्त परिवार, अनाज मंडी, गन्नौर, सोनीपत। श्री आशा जैन, तीर्थ, वंदना ग्रुप, सेठी कॉलोनी। श्रीमती संतोष जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र जैन, रोहतक। श्री सज्जन राज नाहर, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर, चेन्नई। श्री प्रदीप जैन, दलाल परिवार, रोहतक। श्रीमती शशि जैन, सूर्या निकेतन, दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। जीवन में श्वास हो, विश्वास हो तो एक सामान की जरूरत नहीं पड़ती, और अमावस हो या पूर्णिमा हो, जीवन में किसी खास की जरूरत नहीं पड़ती। वास्तव में हम जीवन में बहुत बड़ी पूजन पाठ कर लेते हैं, रोज हर साल 10 लक्षण के बाद क्षमावाणी बना लेते हैं, रोज पढ़ते हैं, सुनिए जिन्हें अर्जी हमारे, हमें दोष किए अति भारे, तिनकी अब निर्वृत्ति काजा, तुम शरण लगी जिन राजा। ये आज तक शरण में आए हो, आज तक शरण में आए हो, तुम शरण लगी जिन राजा। भगवान अब तक पाप किए, अब नहीं करूंगा। रोज पढ़ते हैं, खम्मामि सब जीवाणम सभ्य जीवा खमन तुम्हें मित्ति में सब उदेशो वैरम मज्जम न केण भी, किसी से भी मेरा बैर नहीं है। रोज पढ़ लेते हो, अशुभ न सोचूं, अशुभ न चाहूं, अशुभ नहीं देखूं, अशुभ सुनूं ना, अशुभ कहूं ना, अशुभ नहीं लेखूं, शुभ चर्या हो, शुभ क्रिया हो, शुद्ध भाव भर दो, शुद्ध भाव भगवान आएंगे। कोई गैस टंकी वाले हैं क्या तुम्हारे घर की टंकी भर के जाएंगे, या कोई साइकिल के पंचर वाले हैं क्या तुम्हारे अंदर हवा भरने आएंगे। बड़ी सुंदर कल्याण मंदिर में बात कही है कि भगवान जिसकी आपके नाम की वायु जिसके अंदर होती है वो तर जाता है, हमसे पार हो जाता है। जैसे कि किसी पाइप में वायु भर दी जाए तो वो नदी को पार करा देती है, उसके अंदर बैठी हुई वायु। लेकिन अंदर खाली करोगे तब ना, अंदर तो कचरा घर बना रखा है। सच बताना, जिनवाणी शास्त्र की एक बात याद नहीं रहेगी। क्या करें माता जी, दिमाग में कुछ याद ही नहीं रहता। हमने कि भगवान करे कुछ याद नहीं रहे, कुछ याद ही नहीं रहे तो अच्छा है,
क्योंकि पागल आदमी जो करेगा वो उत्पात करेगा। एक की पत्नी खो गई, वो किसी के पास पूछने गया, कहने लगे मेरी पत्नी खो गई। उसने कहा मुझे बारात में ले गया था, क्यों पता है? तो बोले तुम तो ये बताओ मेरी पत्नी कहाँ मिलेगी? बोले तुम्हारा नाम बता, तेरा ही पता नहीं तो तेरी पत्नी को कैसे बताऊं? बोले मेरा नाम बेवकूफ है। और बोले पत्नी का नाम? बोले फजीयत है। बोले जहाँ चाय मिल जाएगी। बेवकूफ हो तो फजीयत हर जगह मिल जाएगी। इसी प्रकार से आदमी अनाड़ी हो तो हर जगह ठोकर खाएगा, और ज्ञानी हो तो जहर को अमृत बदल देगा, शत्रु को मित्र बना देगा, और मरुस्थल को मधुवन बना देगा, नरक को स्वर्ग बना देगा। हमने वस्तुएं एकत्रित कर ली हैं घर में, हमने व्यवस्थाएं बना ली हैं, हमने परिस्थितियां बहुत अच्छी उपस्थित कर ली हैं, लेकिन मना स्थिति वही की वही है। मना स्थिति नहीं बदली। हम मंदिर आए चाहे 10 उपास करें, मैंने कि डॉक्टर करा देता है इतना उपास तो तुम्हारा। ऑपरेशन हो तो 2-4 घंटे पहले खाना नहीं देता, और बाद में भी 2-4 घंटे खाना नहीं देता। क्या बड़ी बात है? ये उपवास है क्या? अरे उपवास वो गए जो खाने की याद ही नहीं आए। ऐसे रम जाओ कि तुम्हें ख्याल नहीं आए कि भोजन भी करना था। वास्तव में आत्मा का भोजन ऐसा होता है कि बाहर के भोजन का ख्याल नहीं आता। काशी नरेश का ऑपरेशन हुआ, वो गीता का पाठ करते थे। 6 घंटे ऑपरेशन में लगने थे। दुनिया का सबसे बड़ा और पहला ऑपरेशन था। उन्होंने कहा मैं कोई बेहोशी की दवाई नहीं लूंगा। डॉक्टरों को डर लगा कि इतनी देर तक इतनी वेदना कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। उन्होंने कहा हम गीता का पाठ करेंगे, तुम्हारा काम हो जाए, तुम हमें बता देना। डॉक्टरों को विश्वास नहीं हुआ कि कोई भी हो कितना भी गीता का पाठ करे, उन्हें चीरा लगाएगा, और कुछ ऐसी ऐसे डाली गई जो असह्य थी। लेकिन उसके बाद भी वो गीता का पाठ कर रहे थे। डॉक्टर समझ गए कि अब ये बर्दाश्त कर सकते हैं, और उनका पहला ऑपरेशन और सफल ऑपरेशन हुआ। आप सोच सकते हैं हम रोज पढ़ लेते हैं वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो, और घर में 2 मिनट के बाड़ खोलने में लग जाए तो ज्वालामुखी फट जाता है। शांति धारा में कोई आगे आके खड़ा हो जाए तो अशांति धारा चालू हो जाती है, क्योंकि कहते तुम अपनी आंख से देखो रंगीनियां जमाने की, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। ये जिंदगी ये नरक से बदतर जिंदगी। आप कहोगे कि माता जी हमारी जिंदगी नरक से बदतर है। अरे कभी विचार करके देखना, जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोए क्यों? जिस पल में अमृत हो सकते उस पल में विष बोए क्यों? हम अपने जीवन में क्या बो के जा रहे हैं? क्या काटोगे? बबूल के पेड़ बोगे तो आम के फल नहीं आएंगे। अभी चिंता में, विषाद में, ईर्ष्या में, द्वेष में, कलाई में ये कमाने के लिए आए थे क्या? हम क्षमा प्रेम के पौधे लगाने आए थे, हम वात्सल्य का उपवन लगाने आए थे। मरियम कहीं से जा रही थी और बहुत बुजुर्ग थी, वो फूल के बीज फेंक रही थी। किसी ने कहा आप तो आओगी नहीं यहाँ दोबारा, आपकी इतनी उम्र हो गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने आने के लिए नहीं फेंक रही हूँ। लोगों ने कहा फिर क्यों फेंक रही हो? उन्होंने कहा किसी ने फेंके थे तो मुझे सुगंध आई, अब मैं फेंकूंगी तो किसी को और कोई सुगंध लेगा। हमारा प्रेम अपेक्षाकृत नहीं होना चाहिए। हमारा प्रेम हम कहते हैं हमने इसको इतना दिया, इसने हमें क्या दिया? अरे मेरे पास था दिया, परमात्मा ने मुझे दिया सा दिया, मुझे परमात्मा ने दिया सा दिया, इसलिए मैंने जी भर के दिया। ध्यान रखना, हमारा दिल हम लोग रोज पढ़ते हो नहीं कृतज्ञ कभी में द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रगे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। सच बताना, कृतज्ञ नहीं हो क्या तुम?
तुम्हें परमात्मा की आराधना से ये मिला था, ये पर्याय मिली थी। उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानात पासनात पूजा भक्ति सुंदर रूपों में स्नात कीर्ति तपो निधि। तपस्वियों की पूजा उपासना और दान का परिणाम था, तुम्हें उच्च गोत्र मिला है। उच्चम गोत्रम प्रणते, उनको प्रणाम करने से तुम्हें उच्च गोत्र की प्राप्ति हुई। भक्ति सुंदर रूपम, इतिहास उठाकर देख लो, जिनवाणी उठाकर देख लो, जिनवाणी सदा उनके गीत गाती है जिनकी जिंदगी में साधना उतर जाती है, जिनकी जिंदगी में साधना उतर जाती है। हिस्ट्री को पढ़कर मुझे ये ख्याल आया, हिस्ट्री को पढ़कर मुझे ये ख्याल आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भैया लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे। आज जरा सा कोई लोभ हो जाए, हम तुरंत पार्टी बदल देते हैं, हर पार्टी का झंडा अपने सूटकेस में रखते हैं। जैसा मौका वैसा काम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम जपना पराया माल अपना, ऐसी नीति है हमारी। वास्तव में हम कहते हैं आओ नहीं कृतज्ञ, हमने क्या किया है? ये तन मिला है। सच पूछो तो मंदिर भी इसलिए आते हो, लालच से आते हो मंदिर कि परमात्मा तुम्हारे पापों पर रबड़ फेर देगा, तुम्हारी फाइल को, हाँ, गलत कामों की फाइल बंद कर देगा और अच्छा सुंदर अपने हाथों से एप्लीकेशन लगाकर सबसे आगे रख देगा। अरे परमात्मा ये काम करता है घूसखोर अफसर की तरह क्या? लोग कहते हैं बेटा होगा तो छत्र चढ़ाएंगे, हमने की बेटी होगी तो क्या ताले तोड़ के ले जाओगे? बोले दुकान चली तो 500 रुपया डालेंगे, हम कहेंगे दुकान नहीं चली तो गुल्लक तोड़ के घर ले जाओगे क्या? अरे परमात्मा से सौदा करते हो। व्यापार में तो कभी हानि भी होती, कभी घाटा भी होता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझे दे दूंगा। मन दिया है पुनात चित्तम दुर्ताम जनेभ्या, भगवान तुम्हारी पुण्य स्मृति जन्म जन्म के पापों को हर लेती है, जन्म जन्म की पापों की स्मृतियों को साफ कर देती। ये पुण्य है। ये तुम ये कर दिया तो पुण्य, पुण्य कमा लो, पुण्य कमा लो, मंदिर में आके पुण्य कमा लो, आहार दान दे के पुण्य कमा लो। हमने की दिमाग से कमाई का भूत नहीं उतरा? मरते टाइम भी कहते हो अब कुछ पुण्य कमा लो, थोड़े से दिन रह गए। हमने कहा थोड़े से दिन? अरे एक क्षण भी पुण्य हो जाए तो सारा जीवन पुण्य हो जाता है। पुण्य अकेला नहीं आता, अपने रिश्तेदारों को लेकर आता है, और पाप भी अकेला नहीं आता, अपने रिश्तेदारों को लेकर आता है। एक प्रवृत्ति पाप की शुरू कर देना, सारे पाप आ जाएंगे। लोग कहते पुण्य कैसे करें? हमने कहा कृपा करो, कुछ मत करो। पागल आदमी जो करेगा वो उत्पात ही करेगा। तुम कुछ भी करो खतरनाक ही होगा, क्योंकि आदमी को एक सूत्र आ जाए कि अशुभ न सोचूं, अशुभ न चाहूं, अशुभ नहीं देखूं। किसी की गलतियां देख जाए तो अपनी आंख को दोष देना, किसी की गलतियां मुख से निकल जाए तो अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना। किसी के घर जाओ तो आंख पर इतनी तुम्हारी कब्जा होना चाहिए किसी की बुराई नहीं दिखे, और लौट कर आओ तो जुबान पर इतना कंट्रोल हो कि जुबान से सिर्फ गुण ग्रहण का भाव रहे, क्या दृष्टि न दोषों पर जाए। आप लोग रोज पढ़ते हो पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया बमन किया। सोच कर देखना, निंदा पहले कानों के द्वारा अंदर जाती है, फिर मुख के द्वारा बाहर निकल आती। क्या निंदा रस में रस आनंद आता है कि रसगुल्ले में क्या रस आता है? अब जीवन में मिठास नहीं रही, इसीलिए तो खून में शुगर बढ़ गई। क्योंकि यारों के पास दिल खोल लिया होता तो औजारों के साथ दिल नहीं खोलना पड़ता। ये खुश मत होना कि कोठियां बन गई,
वो चौपालों पर जाकर शाम को लोग दिल खोल लिया करते थे, हंस लिया करते थे, बोल लिया करते। अब ये भी कोई जिंदगी, घर में दो प्राणी मिलते हैं, कुत्ता और एक पत्नी। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री पदमचंद जी, प्रेम देवी जी, पुत्र व पुत्रवधू राकेश जी, रेखा जी, पौत्री क्षमा, पौत्र दिव्य, पुत्री एवं दामाद रजनी जी, अमित जी, प्रीति जी, प्रवीण जी, वर्तिका जी, विनोद जी एवं समस्त पाटनी परिवार जयपुर। श्रीमती अरुणा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, दिल्ली। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री राजीव जैन, श्री विकास जैन, समस्त परिवार अनाज मंडी गन्नौर सोनीपत। श्री आशा जैन, तीर्थ, वंदना ग्रुप, सिटी कॉलोनी। श्रीमती संतोष जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र जैन, रोहतक। श्री सज्जन राज नाहर, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर, चेन्नई। श्री प्रदीप जैन, दलाल परिवार, रोहतक। श्रीमती शशि जैन, सूर्या निकेतन, दिल्ली।